बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथमेटिक्स MTH 100 इसकी जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग सेमेस्टर जो है 2026 और ड्यू डेट जो है वो अप्रैल 30 26 है। तो आपके इस असाइनमेंट के सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर अजमल हैं। अगर आपके सेक्शन इंचार्ज डिफरेंट हैं तो ये असाइनमेंट आपके लिए नहीं है। आप अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो है वो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो हैं वो कौन से हैं। अगर आपके सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर अजमल हुए तो आपके यही सेम क्वेश्चन हैं, अदरवाइज जो है वो आपके क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एंड नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 4 है। 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। हर क्वेश्चन के जो है वो 5 मार्क्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास गिवन फंक्शन है आपके पास एक f ऑफ x एंड g ऑफ x। f ऑफ x है आपके पास 4x प्लस 2, g ऑफ x है 2x प्लस 3। हमने जो है वो कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन है हमारे पास ये दो फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x, ये आप जो है वो देख सकते हैं। एंड हमने जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लेना है तो हम इसको जो है वो इस फॉर्म में लिखेंगे f इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की जगह हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और ये जो इनपुट है 2x प्लस 3 ये हम जो है वो फंक्शन f के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2x प्लस 3। 4 को हम वैसे ही लिख देंगे x की जगह पे 2x प्लस 3 जो है एंड प्लस 2 वैसे ही। तो 4 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 आर 8x प्लस 4 3 12 प्लस 2 एंड नेक्स्ट हम जो है वो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो ये आपके पास आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा कंपोजिशन फंक्शन f ऑफ g ऑफ x का। अब हमने g ऑफ f ऑफ x जो है ये फाइंड करना है। तो g ऑफ f ऑफ x हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x की जगह जो है हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। देन ये इनपुट जो है 4x प्लस 2 जो है ये हम जो है वो g में x की जगह पर जो है वो उसको पुट करेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है वो g में जो है ये वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपका जो है ये फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमें जो है वो एक गिवन फंक्शन है ये, तो हमने उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को और ये f जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये जो f ऑफ x है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इसलिए हम f ऑफ x की जगह y पुट कर देंगे इज इक्वल टू 7x की पावर 3 प्लस 13 वैसे ही। तो यहाँ पे प्लस 13 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके हम उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो y माइनस 13 इज इक्वल टू 7x की पावर 3 एंड नेक्स्ट क्या होगा तो y माइनस 13 ओवर 7, ये 7 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम दोनों तरफ जो है वो पावर 1 ओवर 3 ले लेंगे तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा x बच जाएगा और x की जगह जो है हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर है आपके पास, तो x बराबर है हमारे पास f इनवर्स y के। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे जो है वो x की जगह क्या पुट कर देंगे f इनवर्स y। तो ये हमारा जो है ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है कि हमने जो है ये एक फंक्शन गिवन है, हमने इवन और ऑड बताना है और उसकी जो है वो डोमेन और रेंज लिखनी है। ये गिवन फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन जो है वो यहाँ पे ना ही इवन है और ना ही ऑड है, क्योंकि ना ही f ऑफ माइनस एक्स करने से फंक्शन f ऑफ x के इक्वल आ रहा है और ना ही f ऑफ माइनस एक्स करने से माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अगर ये कंडीशन हो तो फंक्शन इवन होता है, अगर ये कंडीशन हो तो फंक्शन ऑड होता है। तो दोनों सूरतें ही यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए नेदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। तो डोमेन के लिए हम जो है वो स्क्वायर रूट के जो अंदर वाला पार्ट है उसको जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रखते हैं। तो प्लस 7 उधर जाके माइनस 7 हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम जो है ये क्यूब रूट ले लेते हैं। ये हमने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, ये 3 और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, इधर x बच जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए इसलिए हमने इधर क्लोज्ड इंटरवल लगाया। और अगर आप नंबर लाइन में देखें तो फिर माइनस
7 का क्यूब रूट और इन्फिनिटी तो ग्रेटर देन है x, तो हम जो है वो इधर राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हम f ऑफ x जो है हमारे पास ये है, मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है, इसको हम x की जगह पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपकी क्या होगी, रेंज होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, हम जो है वो इसको रैशनलाइज करके जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये है, आपको मैं शो करवा रहा हूँ, बस सिंपली जो है वो सिंप्लीफाई किया हुआ है। और अल्टरनेटिव मेथड क्या है, आपके पास एक दूसरा तरीका, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आया तो आप इस प्रॉपर्टी के साथ कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का मॉडुलस लेके तो हम जो है वो इसका आंसर निकाल देंगे। आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन डेसिमल में जो है वो आंसर दोनों पार्ट का क्या होगा, वो सेम होगा। तो आप दोनों में से जो है वो कोई भी एक पार्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। तो बाकी स्टूडेंट्स जो अपनी असाइनमेंट जो है वो उसका सलूशन चाहते हैं तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे अपनी फ़ाइल सेंड कर दें, ताकि जो है मैं वक्त पे जो है वो अपना सलूशन जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।